अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू बुटीक ऑफ शाइस्ता। सो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल पैंट हो या फिर प्लाज़ो, पॉकेट तो कस्टमर को चाहिए ही होती है। लेकिन हम सभी को पॉकेट लगानी तो आती है, लेकिन अगर पॉकेट लगाने के लिए फैब्रिक ना बचे तो हम किस तरीके से पॉकेट लगा सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा तरीका आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो ये वीडियो आप लोगों के लिए लाइफ टाइम हेल्पफुल होने वाली है। सो वीडियो को जल्दी से लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए जी, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम पैंट कटिंग करते हैं तो हमने किस तरीके के मार्क करने होते हैं और किस तरीके से फैब्रिक को हमें अपने साइड की तरफ रखकर पॉकेट के मार्क लगाने होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी पैंट कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर जो आप जिस साइड की तरफ मेरे हाथ हैं वो हमारी ओपन एरिया है। हालांकि पैंट की बाहर के साइड की तरफ भी ओपन एरिया है, लेकिन ये जो साइड है ये हमारी पॉकेट के साइड है। तो जब भी आप फैब्रिक को रखते हैं अपनी तरफ तो इस तरीके से कटिंग करेंगे कि आसन वाला साइड आपके सामने वाला हो और पॉकेट वाला साइड आपकी तरफ हो। तो यहाँ पर देखिए कि मैं पॉकेट जो पैंट है इसमें इलास्टिक डालने वाली हूँ पूरे राउंड में। तो मैंने इसके लिए 2 इंच चौड़ा फैब्रिक ले लिया है और बैक साइड की तरफ भी हमने 2.5 इंच या 2 इंच जो हम एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं वो हमने ले लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि पैंट आपने किस तरह से कटिंग की है, किस तरीके से रखी हुई है और उसे किस तरीके से आपने उठाकर पॉकेट के लिए पैनल निकालना है। तो सबसे ऊपर वाला जो हमारा पैनल था आपने देखा होगा कि उस पर मार्क लगे हुए थे और उस पर मैंने पी भी बना रखा था ताकि हमें पहचान रहे कि हमें किस साइड की तरफ पॉकेट लगानी है। क्योंकि यहाँ पर जो मैं पैंट स्टिच कर रही हूँ आप देख सकते हैं कि इसमें कर्व शेप नहीं दिया हुआ है, इसमें मैं रुमाली अटैच करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब मैंने पैनल को इस तरीके से बिछाया है कि ऊपर की साइड की तरफ जो साइड है वो सीधी है। तो अब यहाँ पर मैंने एक फैब्रिक ले लिया जिसकी हम पॉकेट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है वो इसके जंपर का फैब्रिक यूज़ किया है मैंने। तो मेरे पास पैंट का फैब्रिक था लेकिन मैं वीडियो बनाना चाहती थी इसलिए मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया। और कई बार ऐसा होता है कि बनारसी फैब्रिक काफ़ी थिक होता है तो पहनने में अनकम्फर्टेबल हो सकता है, पॉकेट इरिटेट कर सकती है। तो आप उस पॉइंट पर कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं जो कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पर मैंने पॉकेट का जो फैब्रिक लिया है उसको मैंने 13.5 इंच लंबा ले लिया है और चौड़ा मैंने 7 इंच लिया है। ऊपर की साइड की तरफ आप चाहें तो 5.5 इंच या फिर 6 इंच पे मार्क कर सकते हैं। मैं हमेशा 6 इंच पे मार्क करना प्रेफर करती हूँ। और नीचे की साइड की तरफ हम 7 इंच ही रखेंगे और 1.5 से 2 इंच की गहराई में हमने इस तरीके से राउंड शेप दे लेना है। अब ये जो हमारी अंदर वाली साइड है फैब्रिक की पॉकेट की वो सीधी है और ऊपर वाली उल्टी है। तो अब यहाँ पर हमें पॉकेट का मार्क लगाना है जहाँ पर हमें सिलाई करनी होती है। ओपन एरिया जो होता है जहाँ से हम हाथ डालते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मैंने पहले 1 इंच पे मार्क किया है। 1 इंच पे मार्क करने के बाद जहाँ से हमने मार्क किया है वहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 6 इंच पे मार्क करेंगे। आप चाहे तो सीधा 7 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं 1 इंच के मार्क करने के बाद। तो अब हमने स्केल से ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इतना ही ड्रॉ करना है जितना मुझे स्टिच करना है। तो दोनों साइड की तरफ 1/2 इंच या 1/2 इंच से ज़रा सा ज़्यादा हम फैब्रिक छोड़ते हैं। तो ये जैसे हमने मार्क लगाया सेम ऐसे ही हमने इसके ऊपर सिलाई करनी है। अब पॉकेट को आपने बैठाना कैसे है, जब हम बेल्ट लगाते हैं तो हम दोनों फैब्रिक को बराबर रखते हुए फिक्स करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे इलास्टिक लगानी है तो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पहले से ही लिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए कि जो मैंने कट लगा रखा है जहाँ पर अभी मैंने मार्क लगाया है तो यहाँ पर हमारा 2 इंच फैब्रिक एंड होता है। तो 2 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए हमने 1/2 इंच की दूरी पे मार्क करना है, यानी कि टोटल 2.5 इंच पे हम यहाँ पर एक मार्क करेंगे। और 2.5 इंच पे जो हमने मार्क किया है वहाँ पर हमने पॉकेट का फैब्रिक रखते हुए स्टार्ट करना है और नीचे की तरफ पूरा लेके जाना है जहाँ तक फैब्रिक हमारा आएगा। तो अब ये जो 1/2 इंच मैंने थोड़ा सा नीचे करके फैब्रिक को रखा है, पॉकेट वाले फैब्रिक को, वो इसलिए रखा है क्योंकि जब हम इसे फोल्ड करके इलास्टिक के साथ स्टिच करेंगे तो ये हमारा फैब्रिक प्रॉपरली अच्छे से स्टिच होगा। एक्स्ट्रा भी ऊपर आपने चढ़ाकर नहीं रखना है कि आपकी पॉकेट छोटी हो जाए। तो जितना मैंने बताया है इतना ही आपने फैब्रिक रखना है निशान वगैरह लगाकर। तो अब यहाँ पर देखिए कि मैंने जो पॉकेट का फैब्रिक लिया है वो कंट्रास्ट में है। तो नीचे की साइड की तरफ जब हम हाथ डालते हैं जहाँ से हमारा पॉकेट का ओपन एरिया होता है वहाँ से नीचे की साइड की तरफ फैब्रिक ना दिखे उसके लिए मैंने यहाँ पर सेम पैंट का फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी चौड़ाई लगभग 3 इंच 4 इंच है। लेकिन अगर आपके पास 2.5 इंच या फिर 2 इंच भी चौड़ाई में फैब्रिक है तो आप
इसकी पॉकेट ईजिली बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हमें इसे स्टिच करना है। तो स्टिच हम किस तरीके से करेंगे, जिस साइड की तरफ हमें फैब्रिक रखना है यानी कि अटैच करना है, तो हम उसी साइड की तरफ फैब्रिक को रखेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे जितना भी हमारा चौड़ा फैब्रिक है। तो यहाँ पर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हमें जस्ट इसी फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा फैब्रिक थोड़ा चौड़ा है, तो अगर आपके पास पतला होगा तब भी आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका काम हो जाएगा, आपकी पॉकेट परफेक्टली बन जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो मैंने मार्क कर लिया है, मार्क करने के बाद मैंने जो फैब्रिक है बनारसी वाला उसे उल्टा किया है और जो हमारा निशान है वो देखिए फैब्रिक इस तरीके से आ रहा है। तो यानी कि जो हमने मार्क किया है जस्ट उसके ऊपर ही हमें सिलाई करनी है। तो आपने जो मार्क करना है वो जितना चौड़ा आप फैब्रिक ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करना है। फिर इसके बाद सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद हमें इसे फैब्रिक को सीधा करना है। तो ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था सिलाई का जिसमें धागे वगैरह निकलते हैं वो अंदर की साइड की तरफ चला जाएगा और हमारी पॉकेट फिनिशिंग के साथ रेडी होगी। तो अब यहाँ पर इसे आप आयरन से सेट कर लें या फिर इसके ऊपर एक सिलाई लगा लें। तो मैं इसके ऊपर एक सिलाई लगाने वाली हूँ ताकि ये अपने आप सेटल हो जाए। तो आप किस तरीके से पॉकेट लगाते हैं तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्या आपको पहले से ये तरीका पता था तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टिचिंग करने के बाद जब हम इस फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे तो हमारा नीचे वाला फैब्रिक सेम पैंट के फैब्रिक के कलर का होगा। तो अब हमें इसे अटैच करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर हमने पी बनाया है उसी साइड की तरफ आपने पॉकेट लगानी है। तो नीचे वाली साइड हमारी उल्टी है और ऊपर वाली साइड हमारी सीधी है। तो मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काम आप टाइम लगा कर करो लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप मेहनत भी कर रहे हो और फिर जल्दबाजी में आपने काम को ख़राब कर दिया तो फिर आपको और ज़्यादा मेहनत पड़ने वाली है। तो इसलिए कई बार जल्दबाजी में कपड़े ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए काम टाइम लगा कर करें, मन लगा कर करें, लेकिन अच्छा करें। तो अब यहाँ पर आप देखें जैसे कि मैंने मार्क किया था उस तरीके से मैं पूरा स्टिच कर रही हूँ। तो पॉकेट की इस स्टिचिंग में आप टाके को थोड़ा छोटा कर लें ताकि आपकी जो पॉकेट जब आप फोल्ड करेंगे तो वहाँ पर कपड़ा भसके नहीं। अब यहाँ पर दोनों साइड की तरफ हमने कट कर लेने हैं। तो दोनों साइड की तरफ आप देख सकते हैं कि मैंने तिरछे कट किए हैं। तो पॉकेट फोल्डिंग के लिए आपने हमेशा तिरछा ही कट करना है ताकि आपकी पॉकेट फिनिशिंग के साथ फोल्ड हो और फैब्रिक भी ना भसके, क्योंकि आप सीधा कटिंग करेंगे तो उसमें आपका फैब्रिक भसक सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने पॉकेट को बैक साइड की तरफ किया है फैब्रिक को और इसे अच्छे से फोल्ड करके हमने यहाँ पर प्रेस किया है हाथ से। तो आपने जब इसे फोल्ड करना है तो ध्यान रखना है कि आपका जो मेन पैंट का फैब्रिक है वो पीछे की तरफ चला जाए हल्का हल्का, ताकि आपका जो पीछे की साइड की तरफ कंट्रास्ट वाला फैब्रिक है वो आगे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि आपने एक्स्ट्रा कोई कलर कॉम्बिनेशन का फैब्रिक लगाया यानी कि कंट्रास्ट में कोई फैब्रिक लगाया है। तो अब यहाँ पर जैसे कि हमने पॉकेट को शेप दिया है उसी शेप में हमने यहाँ पर स्टिचिंग कर लेनी है। इससे ये सेट भी हो जाता है और फिनिशिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉकेट कुछ इस तरीके से रेडी है। अब हमें इसके नीचे की स्टिचिंग किस तरीके से करनी है, ऐसे फाइनल लुक कैसे देनी है। तो यहाँ पर देखिए कि अभी हमारी पॉकेट ओपन है। तो ये जो हमारा बनारसी वाला फैब्रिक है जब हम पॉकेट पूरी रेडी होगी तो इस तरीके से आएगी, लेकिन बाहर की साइड की तरफ नीचे वाली सिलाई नहीं दिखनी चाहिए, धागे नहीं निकलने चाहिए। उसके लिए आपने सेंटर से पॉकेट के फैब्रिक को इस तरीके से पकड़ना है। तो अगर आप ओवरलॉक वगैरह करना चाहते हैं तो आप इसे बाहर के साइड की तरफ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपको ओवरलॉक नहीं करना है तो आपने इसी तरीके से फैब्रिक को पकड़ना है और स्टिच करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा फैब्रिक है वो पीछे की साइड की तरफ जा चुका है। तो अब हम इसे सीधी साइड की तरफ लेकर आना है जिस तरीके से हमारी पॉकेट रेडी होगी। तो आपने ओपन एरिया से इसे पकड़ना है और इसे सीधा कर लेना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सिलाई अंदर के साइड की तरफ जा चुकी है। तो अमूमन हम आमतौर से पॉकेट ऐसे ही बनाते हैं हम सब, ताकि फैब्रिक जो है अंदर की साइड की तरफ चला जाए। तो जिन्हें ओवरलॉक करना होता है वो बाहर की साइड की तरफ ही सिलाई कर देते हैं। तो अब हमें इसे अटैच करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पॉकेट रखी हुई ऐसे ही हमारी पॉकेट अटैच होगी। तो इसे आपने पहले इस तरीके से पकड़ना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर की साइड की तरफ जो भी गोल्डन फैब्रिक दिख रहा है वो हम आगे चलकर कटिंग कर देंगे स्टिचिंग के बाद, लेकिन नीचे का फैब्रिक आप देखें एकदम परफेक्ट आया है। स्टिचिंग के बाद बिल्कुल भी हमारा गोल्डन वाला फैब्रिक नहीं दिखने वाला है। सो अब यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा लेंथ में हम इसे कटिंग कर देंगे।
ताकि हमारी परफेक्ट जो पॉकेट का साइज़ है वो हमें मिल सके। और अब यहाँ पर देखिए कि जहाँ पर हमारी सिलाई है, जॉइंट है, वहाँ पर हमने इसे अच्छे से पकड़ना है ताकि हमारी पॉकेट ऊंची नीची ना हो। और ऊपर की साइड की तरफ जहाँ तक हमारा फैब्रिक है वहीं तक हमने फैब्रिक को मिलाना है, यानी कि पॉकेट की फैब्रिक तक। अब इसे सीधा करेंगे और सिंपल एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। और अब हम इसे सिलते हुए पूरा स्टिच कर लेंगे। तो आप लोगों को ये आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और किस तरीके के कंटेंट आप सीखना चाहते हैं, किस तरह की स्टिचिंग सीखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह की बहुत सारी स्टिचिंग हैक और बहुत सारे ड्रेस डिज़ाइनिंग और स्लीव्स दामन डिज़ाइनिंग की वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड हैं। आप लोग विजिट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने कटिंग कर दिया है और परफेक्टली पॉकेट हमारी बनकर रेडी हो चुकी। सो अब ये पॉकेट स्टिचिंग होने के बाद जैसे हम प्रॉपर पूरी अपनी पैंट स्टिच करते हैं उस तरीके से हम पैंट को स्टिच करके रेडी कर लेंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।